27 साल का निहाल सिंह सुल्तानगंज से बाबा धाम 105 किलोमीटर बिच्छू बनकर जा रहा है। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 6 दिनों में 27 साल का निहाल सिंह मात्र 1 किलोमीटर का यात्रा कर पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिच्छू कैसे बना जाता है, और हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, निहाल सिंह की तस्वीर, कि आदमी बिच्छू बनकर कैसे सुल्तानगंज से बाबा धाम जाता है। और प्यार से लोग उसको बिच्छू बम कहते हैं। जो लोग बाबा धाम जाते हैं वो सारे लोग बम होते हैं। जो दौड़ कर जाता है उसको दूसरा बम कहा जाता है, जो दंडवत करते हुए जाता है उसको दूसरा कहा जाता है, जो गाड़ी से जाता है उसको दूसरा कहा जाता है। और अभी हम बात कर रहे हैं 27 साल के सहरसा के रहने वाले उस निहाल सिंह की, जो 6 महीने में सुल्तानगंज से बाबा धाम पहुंचेगा। और उसको पता है कि अगर तबीयत खराब ना हुई तब 6 महीने लगेंगे, लेकिन अगर बीच में तबीयत खराब हो गई, कुछ दिक्कत हो गया, तो हो सकता है कि 7, 8, 9 महीना भी सुल्तानगंज से बाबा धाम पहुंचने में लग जाए। महज 6 दिनों के भीतर वो 1 किलोमीटर का यात्रा कर पाया है। और बिच्छू बम कैसे चलते हैं ये आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाथ के बल होता है, पैर को ऊपर उठाना होता है, पैर को हाथ पर बैलेंस करना होता है, पैर को नीचे झुला लेना होता है, और फिर हाथ के सहारे धीरे धीरे एक एक हाथ आगे बढ़ाकर आगे बढ़ना होता है। और सोचिए कि आदमी का हाथ पैर इसमें मुचक सकता है, टूट सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। और ऐसे में भी निहाल सिंह डर नहीं रहा है, क्योंकि उसको बाबा पर इतना भरोसा है कि वो बाबा के सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। निहाल सिंह कहता है, मेरे पिता को लीवर का बीमारी हो गया था, बीमारी ठीक होने की हमने दुआ की थी, बाबा ने पिताजी को ठीक कर दिया। इसीलिए हम इससे पहले 5 बार तो दंडवत करते हुए, मतलब कि जमीन पर लोट लोट कर सुल्तानगंज से बाबा धाम गए थे। दंडवत करके जाने में 1 महीना 11 दिन लगा था। 5 बार हम दंडवत कर चुके हैं, और ये 6ठी बार है। हमको बाबा का आदेश आया कि बिच्छू बनकर आओ, और इसीलिए हम बिच्छू बनकर जा रहे हैं। बिच्छू बनकर जाने में जो अनुमानित समय है वो लमसम 180 दिनों का है, 6 महीने लगेंगे। और वो कहता है निहाल सिंह कि अगर बाबा चाहेंगे हो सकता है थोड़ा पहले भी पहुंच जाए, ये बाबा की मर्जी है, इसमें मेरा क्या है। निहाल सिंह के पिता, जिनका नाम सुधीर सिंह है, जिनको लीवर की बीमारी हो गई थी, निहाल सिंह ने अपने पिता के लिए मन्नत मांगा था। कहा था कि अब जब सब जगह से निराश हो गए तब बाबा के दरबार में जाकर इस बात की दुआ की कि हमारे पिता को ठीक कर दीजिए। मेरे पिता का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा था, कह रहा था कि अब ये नहीं जी पाएंगे, लेकिन मेरे पिता जी गए और बाबा ने ये सब किया। इसीलिए मैं बाबा के सिवा इस दुनिया में किसी को नहीं पूजता हूं। पूजने का आलम यह है कि 6 महीने अपने हाथ के बल पर चलकर निहाल सिंह सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम पहुंचेगा। और भक्ति की शक्ति देखिए, 2-3 लोग निहाल सिंह को देखकर उनके साथ उनका जल लेकर उनके सेवक के रूप में धीरे धीरे चल रहे हैं। निहाल सिंह की भक्ति देखकर कई लोग इतने प्रेरित हुए कि वो निहाल सिंह के पीछे पीछे चल रहे हैं कि अगर उनको कुछ हो गया तो इनका हम साथ देंगे। 2 सेवक उनका जल उठाए हुए हैं, और जहां से भी वो गुजर रहे हैं लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा जिसको आशीर्वाद देते हैं वही इतनी हिम्मत कर पाता है। और निहाल सिंह के मन में बस एक ही बात घुसा हुआ है, बाबा ने मेरे पिता को ठीक किया है, हम बाबा के पास बिच्छू बम बनकर ही जाएंगे, और समय हमको कितना भी लगे हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। निहाल के पिता सुधीर सिंह कहते हैं, ऐसा बेटा मिलना सौभाग्य की बात है। आज के कलयुग में ऐसा बच्चा कहां होता है जो अपने पिता के बीमारी के लिए मन्नत मांगे, 5 बार 105 किलोमीटर का यात्रा दंडवत करके पूरा करे, और उसके बाद भी कहे कि हमको आदेश आया है कि बिच्छू बम बनकर जाना है, बिच्छू बम बनकर जा रहा है। और निहाल कहते हैं, बाबा से बड़ा महिमा किसी का भी नहीं है, बाबा जो बोलेंगे वही होगा। बाबा आदेश दिए बिच्छू बनकर आओ, हम बिच्छू बनकर जा रहे हैं। और वो कहता है, बाबा अपने कान में कुंडल के तौर पर बिच्छू धारण करते हैं, ये उनके सुंदरता को बढ़ाता है, इसीलिए हम बिच्छू बनकर जा रहे हैं। सुल्तानगंज से बाबा धाम करोड़ों लोग जाते हैं सावन के महीने में। इस साल तो 60 दिनों का
एग्जैक्टली कहें तो 58 दिनों का सावन है। लमसम 2 महीने के सावन में करोड़ों लोग जाएंगे। भारत छोड़ दीजिए, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी लोग जाते हैं। बाबा की महिमा इतनी है कि लोग सावन के महीना में सुल्तानगंज से जल भरते हैं। कई लोग तो जो डाक बम होता है वो बिना रुके दौड़े पहुंच जाता है। कई लोग 5, 6, 7, 8 घंटा में ही पहुंच जाता है। कई लोग बिच्छू बनकर जा रहा है, कोई दंडवत करते हुए जा रहा है, कोई और काम करते हुए जा रहा है, और सबका मकसद एक ही है कि शिवलिंग पर जल ढारना है। और सहरसा के निहाल की तस्वीर आप देख लीजिए, ये वही निहाल हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए मन्नत मांगा था। पिता लीवर के बीमारी से ग्रसित थे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, किसी ने कहा था कि वो नहीं बचेंगे। निहाल को बाबा पर विश्वास था और बाबा ने निहाल की सुनी, और अब निहाल बाबा के पास 5 बार दंडवत जाने के बाद ऐसे बिच्छू बनकर 105 किलोमीटर का यात्रा पूरा करेंगे। और इस यात्रा को पूरा करने में लमसम 6 महीने का वक्त लगेगा। 1 महीना 11 दिन लगता है जब वो दंडवत करते हुए 105 किलोमीटर का यात्रा करते हैं, और अब बिच्छू बनकर जाने में 180 दिन का समय लगेगा। निहाल को इससे कोई परेशानी नहीं है, वो खुश हैं, कह रहे हैं बाबा बुलाए हैं, हमको जाना है, बाबा की मर्जी है, बाबा से बड़ा कोई नहीं है, और हम अपना जीवन बाबा को दे चुके हैं। ऐसे तमाम भक्त आपको सुल्तानगंज से बाबा धाम के यात्रा पर मिल जाएंगे, जो अलग अलग कहानी को लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, जिनके मन में अपार श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, और उनको पता है बाबा हैं तो सब हो जाएगा। इन्हीं कहानियों को हम लगातार इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि जरूरत है इस बात को प्रचारित करने की कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको कहीं से गाइड कर रही है, और आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। फिर जल्दी मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। धन्यवाद।